क्या आप जानते हैं कि स्वयं महादेव को पत्नी पाने के लिए करोड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी? क्या आपने कभी सोचा है कि माता पार्वती ने ऐसा क्या तप किया जिससे त्रिकालज्ञ शिव का मन भी डोल उठा, और क्यों? नमस्ते, मैं दिव्य लोक कथा से बोल रही हूँ। आज हम जानेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी सनातन धर्म की गहराई में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य लोक कथा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक नई कथा। शिव ने सती के आत्मदाह के बाद संन्यास ले लिया था। इस कथा में छुपा है प्रेम, त्याग और योग की शक्ति का अद्भुत रहस्य। जल्द पता चलेगा। मुख्य कथा का आरंभ सती की बलिदान कथा प्रारंभ होती है सृष्टि के आदि युग में, जब ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थी। सती दक्ष प्रजापति की कन्या थी, लेकिन उनकी श्रद्धा किसी देवता में नहीं, केवल महादेव में थी। जब ब्रह्मांड में कोई भी शिव से विवाह करने को इच्छुक नहीं था, क्योंकि शिव एक अघोरी थे, श्मशानवासी, नागों और भस्म से ढके हुए, तब भी सती उन्हें अपना सब कुछ मानती थी। सती का शिव से विवाह और दक्ष यज्ञ, कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद सती ने शिव को प्रसन्न किया और हुआ उनका दिव्य विवाह। लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति इस विवाह से असंतुष्ट थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि एक योगी अघोरी उनके घर का दामाद बने। दक्ष ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय भगवान शिव के। सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने बिना बुलाए यज्ञ में पहुंचने का निश्चय किया, लेकिन वहां उन्हें जो अपमान सहना पड़ा वह हृदय विदारक था। जब दक्ष ने शिव का अपमान किया, सती के सामने उनका अपमान किया, तो सती ने वही किया जो कोई देवी कर सकती थी। सती ने अग्निकुंड में प्रवेश कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव का हृदय क्रोध और वेदना से भर उठा। शिव का तांडव और वीरभद्र का प्रकट होना। शिव ने जैसे ही यह समाचार सुना, उन्होंने अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटकी। उनकी जटाओं से प्रकट हुए वीरभद्र और महाकाली, और उन्होंने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिव ने फिर सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे, अपने प्रिय को अंतिम बार देखने के लिए। शिव का यह रूप था तांडव स्वरूप महाकाल का। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और शिव को वापस समाधि में लाने का उपाय पूछा। तब यह निश्चय हुआ, सती पुनर्जन्म लेंगी और शिव से दोबारा विवाह करेंगी। सती ने पुनर्जन्म लिया राजा हिमवान और रानी मेना की पुत्री के रूप में, और नाम पड़ा पार्वती। शिव अभी भी ध्यानस्थ थे और पार्वती की आंखों में बस शिव ही थे, पर क्या शिव उन्हें पहचान पाए? क्या पार्वती का प्रेम सफल हुआ? पार्वती ने वह तप किया जिसे देखकर त्रिलोक भी हिल उठे। और यह जानने के लिए देखते रहिए दिव्यालोक कथा। अगली कड़ी में जानिए पार्वती का कठिन तप और शिव का हृदय परिवर्तन।